बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 के रिवीजन नंबर 2। पेज नंबर 71 है, क्वेश्चन नंबर 9 है। डिटरमिन द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 18, 25 एंड 35। ठीक है, आपने कह रहे हैं कि 4 डिजिट का जो नंबर है सबसे बड़ा वो फाइंड करना है। ठीक है, जो इन नंबर्स पे डिवाइड हो जाता हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो नंबर्स हमने कौन से लेने हैं, ये वाले नंबर 18, 25 एंड 35। अब इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। तो स्मॉलेस्ट नंबर से करना होता है, जिससे डिवाइड हो जाए तो 2 पे करते हैं। 2 9 are 18। ये नहीं होता, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे और इससे भी एज इट इज़। इसके बाद ये 3 पे होता है। 3 3 are 9। 25 नहीं होता और 35 भी नहीं होता, इससे एज इट इज़। फिर 3 से करेंगे ये 1, 25 एंड 35। 5 पे करेंगे से 1 एज इट इज़। 5 5 are 25, 5 7 are 35। 5 ये 1 और 7 और लास्ट में 7 से करेंगे। अब एलसीएम फाइंड करते हैं इसका। तो एलसीएम क्या होगा, ये सारे जो यहाँ पर नंबर्स हैं प्राइम नंबर्स, इनको लिख लेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड 7। इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं। इन्हें मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आता है ये। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा है कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। ये 4 डिजिट तो है लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, अगर हम इसके मल्टीपल्स फाइंड करें। ठीक है, अगर ये देखें यहाँ पर लिखते हैं फॉर लार्जेस्ट 4 ठीक है डिजिट नंबर। ठीक है, वो फाइंड करने के लिए हमसे क्या करेंगे, अगर इस नंबर को मल्टीप्लाई बाय 2 करें। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये इसका आंसर आएगा। और अगर इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा और अगर इसे 4 से मल्टीप्लाई करें ठीक है, तो ये हमारे पास 5 डिजिट नंबर हो गया। ठीक है, ये भी 4 डिजिट तो है लेकिन ग्रेटर, तो इसका मतलब है ग्रेटर नंबर हमारे पास क्या आ जाता है ये। ठीक है, तो 9450 ठीक है इज़ द लार्जेस्ट नंबर। लार्जेस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय। ठीक है, डिविजिबल बाय 18, 25 एंड 35। ठीक है, इसे चेक भी करके देख लें तो ये इन नंबर्स पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय ईच ऑफ 16, 24 एंड 30। अब कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है और क्या हो, इन नंबर्स पे डिवाइड हो जाए। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, हम इसका एलसीएम फाइंड करते हैं। नंबर्स क्या थे, 16, 24 एंड 30। अब इनका एलसीएम फाइंड करने के लिए पहले से प्राइम फैक्टराइजेशन इसके के लिए 2 से इसे करेंगे। 2 8 are 16, 2 12 are 24 और 15। फिर से 2 से करेंगे 4, 2 6 are 12, 15 नहीं होता, इसे एज इट इज। फिर 2 से 4 3 2 3 15। फिर 2 से करेंगे 1 3 एंड 15। अब इसे 3 से करके देखते हैं। 1 एज इट इज़, 1 यहाँ पर 5 और फिर 5 से करेंगे 1 1 1। ठीक है, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2
3 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करके आंसर आता है हमारे पास 240। लेकिन उन्होंने कहा है कि आपने स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो 5 डिजिट नंबर के लिए ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे फॉर 5 डिजिट नंबर। इसे हम इसके मल्टीपल फाइंड करेंगे जब तक कि ये 5 डिजिट्स के ना हो जाएं। ठीक है, 240 है, इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। ठीक है, तो आंसर आता है हमारे पास। फिर ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड नहीं है, ये भी 2 डिजिट ही है। 3 से करके देखते हैं फिर क्या होगा। 0। फिर हम 240 को मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। अभी भी 3 डिजिट है तो 240 को मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 1200। 4 डिजिट हो गया। ठीक है, फिर 240 को मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास ये। फिर 240 को मल्टीप्लाई बाय 7। अभी तक भी ये हमारे पास 4 डिजिट में ही है, हमने 5 तक लेके जाना है। फिर से करेंगे 240 को मल्टीप्लाई बाय 8। तो ये भी 4 डिजिट में ही है। इस तरह से काफ़ी ज़्यादा वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हम थोड़े से वैल्यूज़ को बढ़ा के करते हैं। ठीक है, अगर हम देखें इसे 10 से करेंगे तो 2400। ठीक है, तब भी छोटा ही है। अगर हम इसे 20 से करके देखें, 20 से नहीं बल्कि इसको 40 से करते हैं। ठीक है, 20 तक भी छोटा आंसर होगा। 40 से करते हैं तो ठीक है, तो ये अभी भी हमारे पास देखिए 4 डिजिट में ही है। ठीक है, 240 को अगर 41 से करके देखते हैं 9840। ठीक है, इसे हम 42 से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है। ये देखें, ये 5 डिजिट में हो गया। ठीक है, अब ये 5 डिजिट में हो गया। उन्होंने स्मॉलेस्ट पूछा था तो इसलिए हमारे पास आंसर यही होगा इसका। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। चूज़ द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब हमने करेक्ट आंसर चूज़ करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 है इसका 11 का। द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स बिटवीन 90 एंड 100 इज़। ठीक है, 90 के बाद हमारे पास प्राइम नंबर कौन सा होता है? 91। ठीक है, नेक्स्ट है 93। लेकिन उन्होंने कहा है स्मॉलेस्ट, तो ऑप्शन क्या होगी? ए। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आंसर इज़ 91। इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास द लार्जेस्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ 105 इज़। ठीक है, 105 का सबसे बड़ा जो प्राइम फैक्टर है वो क्या होगा? इसका मतलब है पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन के ज़रिए से इसे सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, पहले इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है, ये 3 पे हो जाएगा डिवाइड, हमारे पास 3 3 9 और 3 5 50। ठीक है, इसके बाद 5 से 5 7 35। फिर से करेंगे 7 1। तो लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारे पास? प्राइम, यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स है ना, तो लार्जेस्ट नंबर है 7। ठीक है, तो इसका फैक्टर सबसे इसने ऑप्शंस दिए 3 है, 5 है, 7 या 21। तो आप ऑप्शन सी, ठीक है, 7 इज करेक्ट आंसर। थर्ड पार्ट है द लार्जेस्ट परफेक्ट नंबर लेस देन 50 इज़। ठीक है, 50 से जो छोटा है परफेक्ट नंबर वो कौन सा होगा? ए ऑप्शन है 35, बी है 28, सी है 14 एंड डी है 40। तो इसमें ऑप्शन है बी। ठीक है, ऑप्शन बी 28 इज़ करेक्ट। देखिए परफेक्ट नंबर होता है क्या है? परफेक्ट नंबर ये होता है कि कोई भी नंबर्स है। ठीक है, जिसका इन्होंने ऑप्शन ए में दिया है 35। ठीक है, 35 के अगर हम लोग फैक्टर्स लिखें तो क्या होते हैं? 1। ठीक है, इसके बाद 5 7। ठीक है, और क्या होते हैं? ठीक है, तो इसके हमने देखिए ये लिख लिया 35 में लिख दिया। इसके बाद उन्होंने ऑप्शन बी दिया था 28। ठीक है, 28 के क्या क्या हो जाएंगे? 1 2। ठीक है, और क्या थे? इसके अलावा 2 के बाद 3 पे ये भी नंबर नहीं डिवाइड होता है, 4 पे हो जाता है, 4 ले लेंगे। फिर इसके बाद 7
फिर 14, ठीक है, और 28 नहीं लेंगे, ठीक है, जो नंबर है वो वाला नहीं लेंगे। अब देखिए इसके जो नंबर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं, इनको प्लस करें तो 35 बनता है कोई? ये तो नहीं बनेगा, क्योंकि 7 + 5 12, 12 + 1 13, ठीक है, तो ये परफेक्ट नंबर नहीं है। अगर इसके फैक्टर्स को सम करें, ठीक है, तो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 7 14 और 14 + 14 देखिए 28 आ जाता है, ठीक है। इस तरह दूसरी थर्ड ऑप्शन उन्होंने दी है 14, इसके फैक्टर्स अगर फाइंड करें तो 1 2 7, ठीक है, 14 नहीं हम लिखेंगे, इन्हें ऐड करें तो ये हमारे पास 10 बन जाता है। तो परफेक्ट नंबर कौन सा हुआ? 28, ठीक है। लास्ट ऑप्शन भी चेक करने, उसमें दिया हुआ है 40, 40 के अगर फैक्टर्स लिखें तो 1 2, ठीक है, 4 पे भी डिवाइड हो जाता है, 10 पे भी हो जाता है, ठीक है, 20 पे भी हो जाता है, और ठीक है ये देखें 5 मैंने मिस कर दिया, 5 8, ठीक है। इन सबको अगर सम करें हम लोग तो तब भी 40 नहीं बनता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन क्या है? 28। फिर मैं दोबारा आपको बता देती हूँ, देखिए 28 किस तरह से, कि 28 के जितने फैक्टर्स थे इन्हें अगर सम करें, देखिए 1 + 2 + 4 + 7 एंड +14, इन सबको सम करें तो हमारे पास आंसर 28 ही आता है। मतलब उस नंबर के जितने फैक्टर्स हैं सिवाय उस नंबर के, ठीक है, मतलब 28 को नहीं इंक्लूड करना, बाकी सारे फैक्टर्स का सम करें तो वही नंबर आ जाए, तो वो हमारे पास परफेक्ट नंबर होता है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, 28। नेक्स्ट है इसका 4 पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ ट्विन प्राइम्स, ठीक है। कह रहे हैं कि जो नीचे दिए गए पेयर्स हैं इसमें से ट्विन प्राइम्स कौन से हैं, ठीक है। तो हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी ट्विन प्राइम्स की, ठीक है, कि प्राइम नंबर्स जिसमें 2 का डिफरेंस आ जाए, ठीक है, तो वो हमारे पास ट्विन प्राइम्स होते हैं। अब इसमें देखें 137 और 139, इनको सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, तो डिफरेंस आ रहा है, ठीक है, 2 का। लेकिन अब यहाँ पर ये भी देखना है कि नंबर्स प्राइम हैं कि नहीं। 137 भी हमारे पास प्राइम नंबर है, 139 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। ऑप्शन बी को देखते हैं, 139 ये हमारे पास प्राइम नंबर है, लेकिन 141 ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन देख लें, इसमें 141 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। ऑप्शन डी, इसमें 147 और 149, ठीक है, तो ये भी हमारे पास प्राइम नंबर नहीं है इसमें से। तो राइट ऑप्शन क्या है कि ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं और डिफरेंस भी 2 का आ रहा है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड HCF ऑफ 180, 240, 270 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए से HCF फाइंड करना है एंड एक्सप्रेस इन इंडेक्स नोटेशन, जो आंसर आएगा उसे हमने फिर इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो इसे सॉल्व करते हैं। तो अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन नंबर से मेथड से सबके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं सेपरेटली। 180 के देखेंगे तो ये 2 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है, ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अब इसे 3 से करके देखते हैं, ये फिर 3 से डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 पे ही डिवाइड होगा। नेक्स्ट नंबर है 240, ठीक है, इसे 2 पे डिवाइड करते हैं, ये आंसर आ जाएगा। फिर से 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, फिर से करेंगे तो 30, फिर 2 से करेंगे 15, 3 5 से 15 एंड 5 1 से 5। नेक्स्ट नंबर है 270, ठीक है। अब इसे डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 2 से 2 5 से 10 135। फिर से अब देखिए 3 पे डिवाइड करके देखते हैं होते कि नहीं। 3 4 से 12 और 3 5 से 15, ठीक है। तो 3 को 45 से मल्टीप्लाई करें तो यही आता है। अब 45 को फिर 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 15 आंसर आ जाएगा। फिर 3 से करेंगे 5, ठीक है, फिर 5 1 से। अच्छा, अब इन सब की क्या है, यहाँ पर सबके जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं वो हम लिख लेते हैं। क्या है, 2 × 2 3 एंड 5, ठीक है। 180 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए हमने, और अब 240 के लिखते हैं। 240 के 2 × 2 1 2 3 4 3 एंड 5, ठीक है। और 270 के क्या हो जाएंगे, 270 के मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 2 3 3 3 एंड 5।
अब हम इसे करते हैं इंडेक्स नोटेशन में, ठीक है। तो इस 2 हमारे पास 2 टाइम है, तो बेस में 2 और कितने टाइम लिखा हुआ है 2 वो लिख देंगे, यहाँ पर 2 टाइम है, ठीक है। 3 और कितने टाइम लिखा हुआ है 2 टाइम है, इसे भी लिख देंगे। और ये 5, ठीक है। ये हमारे पास किसके प्राइम फैक्टर्स हैं 180 के, ठीक है, 1 to 40 के। इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 2 3 4, 2 है और कितने टाइम है 4 टाइम है, ठीक। इसके बाद 3 1 टाइम है और 5 1 टाइम है। इसे लिखेंगे 270 के फैक्टर्स को, तो 2 3 कितने टाइम है 3 टाइम है, इसके ऊपर 3 लिख देंगे यहाँ पर, और ये 5। अब हमारे पास HCF हमने फाइंड करना है। तो HCF होता क्या है, HCF होता है प्रोडक्ट ऑफ लोएस्ट पावर ऑफ द कॉमन प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। लोएस्ट पावर हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 की सबसे छोटी पावर यहाँ पर कौन सी है, सिंपल 2, ठीक है। एक 2 है, एक 2 की पावर 4 है और 2 की पावर 2, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या थी 2, ठीक है। HCF एक हम 2 लिख लेंगे, इसके बाद देखेंगे 3 लिखा हुआ है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर सिंपल 1 है और 3 की पावर 3 है, ठीक है। तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, सिंपल जो 3 है वो लिखेंगे। उसके बाद है 5, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो सिंपल 5 ही लिखेंगे। इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 6 5 30, ठीक है। तो हमारे पास HCF क्या आ गया 30। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड HCF ऑफ 400 750 एंड 1000 बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, ठीक है। लॉन्ग डिवीजन मेथड के ज़रिए से हमने इसका HCF फाइंड करना है। तो इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इन्होंने जो वैल्यूज़ दी हैं उन्हें डिवाइड करते हैं, 400 और 750 इन्हें डिवाइड करते हैं। इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 800, जो कि ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 से ही। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, 0 5 और 7 -4 3 आ जाएगा। इसके बाद अब यहाँ पर ये जो 400 था ये यहाँ पर लिखेंगे, अब से डिवाइड करेंगे, फिर 350 इन्हें सब्ट्रैक्ट किया तो 0, यहाँ पर 1 बोरो लेंगे, 10 10 -5 5, यहाँ पर 3 रह गया था, 3 - 3 0, ठीक है। अभी फिर हमारे पास रिमाइंडर में 50 है, तो अब इस वैल्यू को रख के डिवाइड करते हैं, ठीक है। 50 350, ठीक है, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ठीक है। लास्ट वैल्यू इसका क्या आया था हमारे पास, डिवाइज़र 50। अब जो हमारे पास थर्ड वैल्यू रह गई थी 1000 को भी हम 50 पे ही डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 2 वैल्यूज़ लेंगे तो लेस है, 3 वैल्यूज़ ले लेते हैं, तो 50 2 100, ये 0 है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी लगा देते हैं, ठीक है। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर में हमारे पास रिमाइंडर में 0 रह गया। इसका मतलब है हमारे पास HCF क्या आया है, ठीक है, HCF इज़ 50, ये हमारे पास आंसर है। किसमें आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, 2 लार्ज कंटेनर्स कैन होल्ड 35 लीटर्स एंड 55 लीटर्स ऑफ ऑयल रिस्पेक्टिवली, ठीक है। 2 कंटेनर्स हैं और एक कंटेनर में 35 आता है और दूसरे में हमारे पास कितना आ रहा है 55, ठीक है। फाइंड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मेयरिंग कंटेनर्स विच कैन मेयर द ऑयल फ्रॉम ईच कंटेनर एट एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स, ये कह रहे हैं हमारे पास मैक्सिमम कैपेसिटी का कैसे कंटेनर, मतलब कितनी मिकदार का वो कंटेनर होना चाहिए कि जो इक्वली इनको जिनसे ना कंटेनर्स में डाल सके डिवाइड करके। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है, ठीक है। HCF फाइंड करने के लिए, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू और से स्मॉल वैल्यू से डिवाइड करेंगे, 35 1 35, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 5 - 5 0, 5 - 3 2, ठीक है। अब ये जो 35 था ये डिविडेंड बन जाएगा, 20 से डिवाइड करेंगे तो 20, फिर से सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास आंसर आ जाता है 15, ठीक है। अब 15 है, फिर हमारे पास बच गया था, यहाँ पर इस 20 को लिखेंगे, फिर से डिवाइड करेंगे, 15 1 15, सब्ट्रैक्ट किया 5, फिर रिमाइंडर में 5 आ गया, तो इसलिए वैल्यू ऑफ डिविडेंड बन जाएगी 5 3
15। ठीक है, तो हमारे पास वो कंटेनर तो हमारे पास कितने का आ जाएगा, आंसर होगा 5 लीटर। ठीक है, 5 लीटर का कंटेनर होगा जिससे हम इनको एग्जैक्टली मेजर कर सकेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड एलसीएम ऑफ 14, 35, 28, 63 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, एलसीएम हमने फाइंड करना है और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, और फिर जो आंसर आएगा उसे इंडेक्स नोटेशन में भी लिखना है। तो हम हर नंबर का सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स फाइंड करते हैं। फर्स्ट नंबर है हमारे पास 14। ठीक है, 14 के फाइंड करते हैं। 2 से इसे डिवाइड करके देखेंगे 7। ठीक है, और 7 अपने आप पर ही डिवाइड होता है, प्राइम नंबर। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 35। ठीक है, 35 है, इसे करके देखते हैं 3 से, तो नहीं डिवाइड होता, 5 से हो जाएगा। 5 7 सा 35 और 7 1 सा 7। नेक्स्ट नंबर है 28। ठीक है, 28 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, इवन नंबर है। 14 फिर 2 से डिवाइड होगा 7 और उसके बाद 7। नेक्स्ट नंबर था 63। ठीक है, 63 है, इसे डिवाइड करके देखते हैं कि ये किससे होता है। 3 से हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, फिर 3 7 ज़ा 21 और फिर 7 1 ज़ा 7। अब क्या करना होता है हमने इसमें, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 14। ठीक है, 14 के क्या प्राइम फैक्टर्स हैं हमारे पास, 2 और 7। ठीक है, फिर यहाँ पर 35। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 35 वो हैं हमारे पास 5 और 7। इसी तरह से प्राइम फैक्टर्स ऑफ 28 ये आ जाते हैं 2 2 एंड 7। इसके बाद है प्राइम फैक्टर्स ऑफ 63 जो कि हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 7। अब एलसीएम की डेफिनेशन क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल द प्राइम फैक्टर्स विद द हाईएस्ट पावर। ठीक है, अगर इनको इंडेक्स फॉर्म में लिखें तो ये तो सेम रह जाएगा। ठीक है, ये भी सेम है, इसको लिखें तो 2 की पावर 2 और 7 एज इट इज़। यहाँ पर 3 की पावर 2 और 7 एज इट इज़। हाईएस्ट पावर, ठीक है, विद द हाईएस्ट पावर, यहाँ पर स्मॉल वैल्यू हमारे पास 2 है, लेकिन 2 की हाईएस्ट पावर क्या है, मैं यहाँ पर एलसीएम में लिख देती हूँ। 2 की हाईएस्ट पावर है 2। ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू है 3 की यहाँ पर हाईएस्ट पावर 2। ठीक है, जो कि एक ही है, 3 और सिंपल फॉर्म में तो है ही नहीं। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 5, 1 टाइम है, और 7 वो भी 1 टाइम है। ठीक है, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो ये हमारे पास एलसीएम है, ये इंडेक्स नोटेशन में है, और अगर सिंपल से फाइंड करना हो तो इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 2 की पावर 2 है तो मतलब 4 हो जाएगा, 3 की पावर 2 है तो 9। ठीक है, फिर 5 और 7, इन सब वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1260। ठीक है, ये इंडेक्स नोटेशन में और ये सिंपल फॉर्म में। राइट, क्वेश्चन नंबर 16, अ शॉपकीपर वांट्स टू अरेंज बॉक्सेस ऑफ बिस्किट्स इन पाइल्स। ठीक है, एक शॉपकीपर है, उसने बिस्किट्स को अरेंज करना है। ठीक है, किसमें, पाइल्स में, विद 10, 15 और 20 बॉक्सेस पर पाइल। ठीक है, और हर पाइल में उसने कितने रखने हैं, 10 के, 15 और या फिर 20 बॉक्सेस रखने हैं। व्हाट इज़ द लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ बिस्किट रिक्वायर्ड टू डू दिस। ठीक है, उसके लिए उसे जो लीस्ट नंबर है बॉक्सेस का बिस्किट के लिए वो क्या रिक्वायर्ड होगा, लीस्ट फाइंड करना है। तो इसके लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम हम किन किन नंबर्स का लेंगे, एलसीएम हम लेंगे 10, 15 एंड 20। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 2 से, इसे करते हैं 2 5 ज़ा 10, 15 एज इट इज़ और 2 10 ज़ा 20। फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये 5 एज इट इज़, 15 भी एज इट इज़, 2 5 ज़ा 10, 5 3 से हो सकता है, ये देखिए 5 एज इट इज़, 3 5 ज़ा 15 और ये 5 एज इट इज़। 5 से करेंगे 1, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास
एलसीएम आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 सा 4, 4 3 सा 12, 12 5 सा 60। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 60। ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई सवाल रह न जाए।